अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे, फिट फाट होंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारे पास टॉपिक है हमारे इस ट्यूटर मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर, उसका नाम है क्रिएटिंग लॉगिन फॉर्म एंड लॉग आउट ऑफ एडमिन। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारा प्रोजेक्ट है, ठीक है, इसके अंदर 3 यूजर्स काम करेंगे। ठीक है, एक स्टूडेंट होगा, एक ट्यूटर होगा और एक एडमिन होगा। ठीक है, तो हम आज के इस लेक्चर में एडमिन के लिए एक लॉगिन फॉर्म रेडी करेंगे। ठीक है, उसको डेटाबेस के साथ सेटअप करेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद लॉग आउट की फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करवाएंगे। ठीक है, क्योंकि देखो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, लास्ट क्लास में मैंने एडमिन के लिए एक जो डैशबोर्ड का टेम्पलेट था उसे अपनी वेबसाइट के अंदर इंटीग्रेट किया था। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें लॉगिन फॉर्म क्रिएट करना है एडमिन के लिए कि जब एडमिन लॉगिन करेगा उसके बाद वो हमारे डैशबोर्ड के ऊपर मूव हो जाएगा, रीडायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हमने क्या करना है, देखो हमारे पास एडमिन है। ठीक है, एडमिन को कहाँ पे जाना है, मतलब एडमिन हमारी वेबसाइट की जितनी भी चीजें हैं वो कहाँ से कंट्रोल करेगा, वो कंट्रोल करेगा अपने डैशबोर्ड में से। ठीक है, लेकिन डैशबोर्ड की सिक्योरिटी होती है क्योंकि सारा काम उस वेबसाइट से मैनेज होता है। ठीक है, मतलब हमारी वेबसाइट का सारा काम इसी एडमिन के डैशबोर्ड से मैनेज होगा। तो इसको सिक्योर बनाने के लिए बीच में हम यहाँ पे क्या डेवलप करेंगे, बीच में हम यहाँ पे डेवलप करेंगे एक लॉगिन फॉर्म। ठीक है, मतलब जो हमारा एडमिन है उसे लाजमी लॉगिन करना पड़ेगा, और जब लॉगिन के अंदर यूजर नेम और पासवर्ड बिल्कुल सही होगा तभी वो हमारे डैशबोर्ड के अंदर एंटर कर सकता है। लेकिन अगर उसने यूजर नेम और पासवर्ड गलत दिया है तो वो हमारे डैशबोर्ड के अंदर एंटर नहीं हो सकता। ठीक है, तो एक ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आज के इस लेक्चर में हम इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो मैं आ जाता हूँ, मैं आपको अपना डैशबोर्ड दिखा देता हूँ जिसको एडमिन एक्सेस करेगा, और कब एक्सेस करेगा, जब वो लॉगिन सक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये लास्ट क्लास में हमने एक डैशबोर्ड का टेम्पलेट इंटीग्रेट किया था अपनी वेबसाइट के अंदर जो कि एडमिन का डैशबोर्ड है। ठीक है, और इस डैशबोर्ड का ये जो मतलब टेम्पलेट है बूटस्ट्रैप 4 का है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। अगर आप डाउनलोड करके इसी डैशबोर्ड को यूज करना चाह रहे हो तो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे आते हैं, अपनी एप्लीकेशन में स्टॉप करता हूँ। ठीक है, स्टॉप करते हैं, और सबसे पहला काम मुझे यहाँ पे क्या करना है, देखो मैंने एक एडमिन का फोल्डर बनाया था और इसी के अंदर हमारा एडमिन का जो डैशबोर्ड का मास्टर पेज है वो भी मौजूद है, और ये जो हमारी इंडेक्स फाइल है, ठीक है, एडमिन इंडेक्स, जो कि इसी मास्टर पेज के साथ कनेक्टेड है, वो भी दोनों इसी के अंदर मौजूद है। अब मुझे क्या करना है, मुझे लॉगिन फॉर्म बनाना है एडमिन के लिए, तो वो भी मैं इसी फोल्डर के अंदर बनाऊंगा। ठीक है, तो मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, अपने एडमिन के फोल्डर पे ऐड पे जाते हैं, न्यू आइटम में जाते हैं, और यहाँ पे आके मैं सिंपल वेब फॉर्म सेलेक्ट करूंगा, क्योंकि अभी ये जो मैं लॉगिन फॉर्म बना रहा हूँ ये किसी मास्टर पेज से इनहेरिट नहीं होगा, मतलब मास्टर पेज के साथ कनेक्ट नहीं होगा, ये सिंपल एक वेब फॉर्म होगा। ठीक है, और इसका नाम मैं यहाँ पे रख देता हूँ एडमिन अंडरस्कोर लॉगिन। ठीक है, क्योंकि इसी के अंदर मैं लॉगिन फॉर्म बनाऊंगा। इसको ऐड करते हैं। ठीक है, देखो हमारे ये लॉगिन फॉर्म आ चुका है। ठीक है, अच्छा देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसके टाइटल के अंदर लिख देता हूँ एडमिन लॉगिन। ठीक है, और उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे बूटस्ट्रैप की फाइल यहाँ पे ऐड करवानी है। ठीक है, कौन सी, bootstrap.min.css, क्योंकि जितना भी मैं यहाँ पे एक लॉगिन फॉर्म यहाँ पे डिजाइन करूंगा, ठीक है, वो बूटस्ट्रैप 4 के ऊपर मुश्तमिल होगा। ठीक है, अच्छा आप लोग एक काम कर सकते हो, आपके पास अगर कोई लॉगिन फॉर्म का डिजाइन पहले से रेडी है, ठीक है, तो आप उसको भी यहाँ पे उसका कोड कॉपी पेस्ट करके उस लॉगिन फॉर्म को भी यूज कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल सा लॉगिन फॉर्म बनाने वाला हूँ। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहो तो अच्छे अच्छे लॉगिन फॉर्म्स के जो कोड स्निपेट्स होते हैं वो आप यहाँ पे इंप्लीमेंट करवा सकते हो। ठीक है, अच्छा आगे जाके मैं आपको एक वेबसाइट बताऊंगा, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक वेबसाइट होगी। ठीक है, जहां से आपको कोड स्निपेट्स मिल जाएंगे बूटस्ट्रैप से रिलेटेड। ठीक है, मतलब अगर आपको कॉन्टैक्ट फॉर्म चाहिए, अगर आपको हेडर चाहिए, या फिर अगर आपको सिर्फ फूटर चाहिए या इमेज गैलरी का कोड चाहिए, मतलब अलग अलग आपको कोड स्निपेट्स चाहिए, तो वो आपको उस वेबसाइट से मिल जाएंगे। ठीक है, तो उसके बारे में भी मैं आगे जाके बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमारी बूटस्ट्रैप की फाइल मौजूद कहाँ पर है। ठीक है, देखो ये हमारा फोल्डर है। ठीक है, जो प्रोजेक्ट का फोल्डर है, इसके अंदर आपने कहाँ जाना है, इसके अंदर आपने जाना है एसेट्स के अंदर। एसेट्स के अंदर आपको वेंडर का फोल्डर मिलेगा, वेंडर के अंदर देखो बूटस्ट्रैप का फोल्डर है, और इसके अंदर आपको एक और फोल्डर मिलेगा CSS का। इसके अंदर देखो हमारी ये वाली फाइल है। ठीक है, ये वाली फाइल है जिसका क्या नाम है, bootstrap.min.css। तो देखो यहाँ पे मुझे पाथ किस तरह से देना है, देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं लिंक का टैग ओपन करता हूँ। ठीक है, और href के अंदर, ठीक है, पहले href आएगा, ठीक है, और इसके बाद मैं इसका
रिलेशनशिप, ठीक है, हम क्या कर देंगे रिलेशनशिप, इसका स्टाइल शीट होगा, ठीक है। क्योंकि देखो मैंने अपने HTML और CSS के अंदर जो मेरी प्लेलिस्ट है उसके अंदर मैंने बताया था कि लिंक के अंदर बेसिकली 3 एट्रीब्यूट्स होते हैं, एक तो href होता है, एक rel होता है और तीसरा टाइप होता है। टाइप हमारे पास ऑप्शनल होता है, ठीक है, मतलब अगर आप लिंक के अंदर सिर्फ href और rel दोगे तब भी आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो देखो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, देखो मुझे सबसे पहले यहाँ पे अपने रूट फोल्डर को टारगेट करना है। रूट फोल्डर कौन सा है, ये TMS प्रोजेक्ट, और इसके अंदर हमारे पास एक फोल्डर है जिसका नाम है एसेट्स, ठीक है, और एसेट्स के अंदर वेंडर बूटस्ट्रैप CSS, ठीक है, एसेट्स के अंदर वेंडर बूटस्ट्रैप CSS और फिर इसी के अंदर bootstrap.min.css, ठीक है। तो इसको यहाँ पे Ctrl+S करके सेव करते हैं, ठीक है। पाथ का आपने बहुत अच्छे से ख्याल रखना है क्योंकि अगर आपके पास ये फाइल ऐड नहीं होगी तो आप ग्रिड सिस्टम को यूज करके, मतलब बूटस्ट्रैप का ग्रिड सिस्टम को यूज करके काम नहीं कर सकते, ठीक है। बूटस्ट्रैप के ग्रिड सिस्टम में क्या होता है, हम पहले कंटेनर बनाते हैं, फिर रो बनाते हैं, फिर कॉल MD या SM की क्लासेस यूज करके पूरा अपना स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। तो वही काम मैं यहाँ पे करूंगा। अच्छा, तो ये जो हमारे पास ये जो हमने अभी bootstrap.min.css की फाइल लिंक करवाई है, ठीक है, इसके साथ साथ मुझे jQuery और जावास्क्रिप्ट की जो फाइल होती है बूटस्ट्रैप की वो भी मुझे यहाँ पे लिंक करवानी है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, देखो मैं यहाँ पे आता हूँ बॉडी के क्लोजिंग टैग से पहले, ठीक है, मैं स्क्रिप्ट का टैग यहाँ पे ओपन करता हूँ और इसके अंदर src में यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं इस तरह से कोड कॉपी करता हूँ, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक मैं कोड इसका कॉपी करता हूँ। ये जो लाइन है मैंने पाथ में दी है, ठीक है, सही है। और फिर अगर आप यहाँ पे आ जाओ, देखो एसेट्स के अंदर वेंडर का फोल्डर आपको मिलेगा और वेंडर के अंदर आपको ये jQuery का फोल्डर मिलेगा जिसके अंदर ये वाली फाइल है jQuery.min.js, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ jQuery, ठीक है, और फिर उसके बाद jQuery के अंदर हमारी फाइल का नाम है jQuery.min.js, ठीक है। और फिर इसी तरह अब मुझे जावास्क्रिप्ट की बूटस्ट्रैप की फाइल भी चाहिए, ठीक है, तो मैं यहाँ पे src देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसी तरह से, ठीक है, जो यहाँ से मैंने कोड कॉपी किया था मैं यहाँ पे जाता हूँ, ठीक है, ये वाली लाइन मैं कॉपी करता हूँ और नीचे आके इसको हम पेस्ट करते हैं। और अब देखो एसेट्स वेंडर बूटस्ट्रैप के अंदर हमारे पास एक और फोल्डर था JS का, ठीक है, और उसके अंदर मुझे अब यहाँ पे अपनी फाइल देनी है जिसका नाम है bootstrap.min.js, ठीक है। सही, मैं आपको दिखा देता हूँ इसका पाथ, यहाँ पे आप पीछे जाओ, ठीक है, यहाँ पे देखो बूटस्ट्रैप है और इसके अंदर JS का फोल्डर है और ये वाली फाइल जो सेकंड लास्ट फाइल है ये मैंने अभी अपने अंदर यहाँ पे ऐड करवाई है, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, देखो फॉर्म के अंदर यहाँ पे div बना हुआ है, इसके ऊपर मुझे एक क्लास अप्लाई करनी है, ठीक है, और वो क्लास होगी आपके पास कंटेनर की, ठीक है। देखो यहाँ पे इंटेलिजेंस में आपको सारी क्लासेस शो करवा रहा है बूटस्ट्रैप की, ये इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हमारी जो CSS है वो बिल्कुल सही तरह से ऐड हो चुकी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे यूज करता हूँ फॉर एग्जाम्पल कंटेनर की क्लास और फिर इसके अंदर मैं यहाँ पे एक और div बनाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसके ऊपर क्लास अप्लाई करूंगा, बूटस्ट्रैप की रो की क्लास अप्लाई करूंगा और फिर यहाँ पे मैं एक और div बनाता हूँ इसके अंदर, ठीक है, और इसके ऊपर मैं क्लास अप्लाई करूंगा कॉल MD4, ठीक है। आपको पता है कि बूटस्ट्रैप के अंदर जो भी हम रो बनाते हैं उसकी एक रो के अंदर हम 12 कॉलम्स स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो देखो इस रो के अंदर जो मैं अभी एक div बना रहा हूँ वो 4 कॉलम्स का है, ठीक है, मतलब मैं अपने 12 में से 4 कॉलम्स को यूज कर रहा हूँ और इसी 4 कॉलम्स के अंदर मैं क्या बनाऊंगा, अपना फॉर्म बनाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आके मुझे 2 टेक्स्ट बॉक्सेस चाहिए और एक बटन चाहिए, तो अपने टूल बॉक्स में चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्क्रॉल करके नीचे आ जाते हैं, 2 मुझे यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, ठीक है, इसी टेक्स्ट बॉक्स को कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और अब मुझे एक बटन चाहिए, ठीक है, तो स्क्रॉल करके इसको ऊपर लेके जाते हैं, ठीक है, देखो यहाँ पे बटन है, इसको हम यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है। तो देखो जो हमारा पहला टेक्स्ट बॉक्स है वो यूजर नेम के लिए होगा, ठीक है, तो मैं इसकी आईडी यहाँ पे रख देता हूँ यूजर नेम txt, ठीक है। और फिर इसी तरह मैं यहाँ पे इसका पासवर्ड सेट कर देता हूँ, मतलब आईडी सेट कर देता हूँ पासवर्ड txt, ठीक है। और देखो इसके अंदर मैं प्लेस होल्डर भी दे सकता हूँ, ठीक है। तो प्लेस होल्डर के अंदर मैं यहाँ पे कह देता हूँ एंटर यूजर नेम। देखो प्लेस होल्डर आपको खुद से यहाँ पे एट्रीब्यूट लिखना पड़ेगा, ठीक है, इंटेलिजेंस में शो नहीं करेगा, ठीक है। सो कॉपी करते हैं और नीचे आके अब मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ एंटर पासवर्ड, ठीक है। अब देखो बूटस्ट्रैप की जो एक क्लास है, ठीक है, बूटस्ट्रैप की एक क्लास है आपको पता है जो कि हम फॉर्म्स के अंदर यूज करते हैं और उसका नाम है आपके पास फॉर्म कंट्रोल, ठीक है। तो ये क्लास मुझे लाजमी देनी है क्योंकि इससे हमारे टेक्स्ट बॉक्सेस का लुक बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है और यही क्लास मैं
अब अपने दोनों टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक दफा br का टैग भी यूज कर लेता हूँ, ठीक है। एक br का टैग मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ और एक br का टैग यहाँ पे यूज कर लेता हूँ, ठीक है। और अब बटन है, ठीक है, ये बटन हमारे पास लॉगिन बटन है, तो मैं इसकी आईडी सेट कर देता हूँ लॉगिन btn, ठीक है। और इसका जो टेक्स्ट है, ठीक है, वो मैं यहाँ पे लॉगिन कर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे इसके ऊपर बूटस्ट्रैप की क्लासेस अप्लाई करूंगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक है हमारे पास btn, ठीक है। दूसरा मैं यहाँ पे कह देता हूँ फॉर एग्जांपल btn प्राइमरी, ठीक है। और देखो मैं चाह रहा हूँ कि जो मेरा बटन है, ठीक है, ये पूरे चारों कॉलम्स के ऊपर स्ट्रेच हो जाए। मतलब ये जो मैंने डिव बनाया है इसको मैंने क्या दिया है, कॉल md4 दिया है। तो मैं चाह रहा हूँ चारों के चारों कॉलम्स में ये जो बटन है ये पूरा का पूरा स्ट्रेच होके डिस्प्ले हो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ये क्लास अप्लाई कर दूं, ठीक है, जिसका नाम है यहाँ पे बूटस्ट्रैप की क्लासेस का नाम है btn ब्लॉक, तो ये क्या करेगा, जिस तरह से टेक्स्ट बॉक्स चारों कॉलम्स पे स्ट्रेच होगा उसी तरह ये बटन भी हमारा चारों कॉलम्स के ऊपर स्ट्रेच हो जाएगा, ठीक है। और देखो अब मैं लॉगिन फॉर्म की हेडिंग देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक डिव बना लेता हूँ, ठीक है। और इस डिव के ऊपर मैं क्लास अप्लाई करता हूँ, क्लास अप्लाई करता हूँ मैं इसके ऊपर जम्बोट्रॉन, ठीक है। और एक और क्लास अप्लाई करता हूँ टेक्स्ट सेंटर, ठीक है। और एक और क्लास में यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ टेक्स्ट वाइट, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो हमारा टेक्स्ट का कलर है वो वाइट होगा। और इसके अंदर मैं यहाँ पे एक h2 का टैग यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। h2 का टैग लेते हैं और यहाँ पे मैं हेडिंग इसकी दे देता हूँ एडमिन लॉगिन, ठीक है। सही है। तो इसका रिजल्ट अगर मैं अभी आपको ब्राउजर पे दिखाऊं, रन करते हैं इसको गूगल क्रोम पे। अच्छा तो देखो अभी तो हमारे पास डैशबोर्ड का पेज चल रहा है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, क्योंकि हमने इसको सेट एज स्टार्ट पेज किया हुआ था, ठीक है, तो मैं यहाँ पे यूआरएल से ही चेंजिंग कर लेता हूँ और मैं कहता हूँ admin-login.aspx एंटर करते हैं। अच्छा यहाँ पे देखो अभी एक इशू क्या हो रहा है कि हमने ये जो जम्बोट्रॉन मैंने यहाँ पे लिया है इसके ऊपर मैंने प्राइमरी वाली क्लास नहीं लगाई, जो मैंने बटन के ऊपर लगाई है वो मैंने यहाँ नहीं लगाई। और एक और चीज आप नोटिस करो कि ये जो मैंने अपना फॉर्म बनाया था ये 4 कॉलम्स पे बनाया है, तो तभी ये लेफ्ट साइड से 4 कॉलम्स को ऑक्यूपाई कर रहा है, घेर रहा है, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे 8 कॉलम जो है बाकी के वो बिल्कुल फ्री हैं, तो मुझे क्या करना है, इन चारों कॉलम्स को अपनी स्क्रीन के बिल्कुल सेंटर में लेकर आना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखो प्रोग्राम में अपना स्टॉप नहीं कर रहा, ठीक है। मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, ये जो जम्बोट्रॉन है, ठीक है, इसी के अंदर मैं एक क्लास अप्लाई कर देता हूँ जिसको हम कहते हैं बीजी प्राइमरी, ठीक है। और देखो जहां मैंने कॉल md4 अप्लाई किया है, ठीक है, यहाँ पे मैं एक क्लास अप्लाई कर दूंगा बूटस्ट्रैप की जिसको हम कहते हैं mx auto। mx auto क्या, mx auto का मतलब क्या है, mx auto का मतलब है मार्जिन ऑटो, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि ये जो हमारे 4 कॉलम्स हैं ये ऑटोमेटिकली मार्जिन क्रिएट करके हमारे स्क्रीन के बिल्कुल सेंटर में अपीयर हो जाएंगे, ठीक है। और बीजी प्राइमरी से क्या होगा, ब्लू कलर अप्लाई हो जाएगा हमारे इस जम्बोट्रॉन में जहाँ पे मैंने अपना ये हेडिंग दी हुई है एडमिन लॉगिन, ठीक है। तो अब इसको सेव करते हैं और ब्राउजर पे आते हैं और यहाँ पे F5 करके रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। देखो अब आपको रिजल्ट नजर आ रहा है, ये जो फॉर्म है, मतलब ये जो 4 कॉलम्स के अंदर मैंने फॉर्म बनाया है वो बिल्कुल सेंटर में भी अपीयर हो रहा है, ठीक है। और उसका जो जम्बोट्रॉन था उसका भी मैंने, मतलब ये जो आपको जम्बोट्रॉन नजर आ रहा है इसके अंदर मैंने बीजी प्राइमरी की क्लास लगा दी, ठीक है। अच्छा एक और चीज, मैं अपने इस फॉर्म को थोड़ा सा इनहेंस करने के लिए मैं यहाँ पे बॉक्स शेडो अप्लाई करता हूँ, ठीक है। मतलब हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है CSS के अंदर बॉक्स शेडो का, तो वो बॉक्स शेडो में यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, देखो आप गूगल पे जाओ और यहाँ पे आप सिंपल लिख दो बॉक्स शेडो जनरेटर, ठीक है। यहाँ पे आप गूगल पे क्या लिखोगे, बॉक्स शेडो जनरेटर, आपने यहाँ पे आके एंटर करना है, ठीक है। देखो आपको बहुत सारी वेबसाइट दिखाएगा CSS जनरेटर, ठीक है, CSS मेटिक है, ठीक है। आप यहाँ पे चले जाओ, जो पहली आपको नजर आ रही है आप इसके ऊपर क्लिक करो, ठीक है। देखो स्क्रॉल करके इसको थोड़ा सा नीचे आते हैं, देखो ये आपको ब्लू कलर का बॉक्स नजर आ रहा है, इसके राइट और बॉटम साइड पे आपको ये एक ब्लैक कलर का शेडो नजर आ रहा है, ठीक है। लेकिन मुझे अपने ये जो फॉर्म है उसके चारों साइड्स में मुझे क्या चाहिए, एक बिल्कुल लाइट ग्रे कलर का मुझे क्या चाहिए, एक शेडो चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड पे आपको कुछ यहाँ पे ऑप्शन नजर आ रहे हैं, इसको हम यहाँ से सेट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं इसका स्प्रेड रेडियस बढ़ाता हूँ, ठीक है, ताकि थोड़ा सा मतलब ज्यादा हो जाए, ठीक है। और अब इसको हम पहले हॉरिजॉन्टली सेट करते हैं, ठीक है, सही, इसको हॉरिजॉन्टली सेट करते हैं, ठीक है। और फिर इसको मैं वर्टिकल से सेट करके थोड़ा सा ऊपर की जानिब लेकर आता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल इसको और सेट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा ब्लर रेडियस का, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा आगे लेके आओ, ठीक है। तो देखो ये अब आपको बिल्कुल एक शेडो की तरह इफेक्ट दे रहा होगा, ठीक है। इसका जो स्प्रेड रेडियस है इसको मैं थोड़ा सा कम करता हूँ, ठीक है, ये देखो
ठीक है। तो ये देखो, ये मैंने यहाँ पे सेट कर लिया है, देखो कितना अच्छा सा ये इफेक्ट देगा। जब मैं फॉर्म के ऊपर अप्लाई करूंगा तो और अच्छे से ये इफेक्ट देगा। ठीक है, तो देखो जब आप यहाँ पे सेटिंग कर लोगे तो जब आप स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आओगे तो देखो इसका कोड यहाँ पे जनरेट हो गया। नीचे बटन आ रहा है कॉपी का, आप इसके ऊपर कॉपी करोगे। ठीक है, तो ये सारा कोड आपके पास कॉपी हो जाएगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ। ठीक है, देखो ये जो मेरा कॉल MD4 है, ठीक है, कॉल MD4 है। मैं यहाँ पे इसके बाद स्टाइल का एट्रीब्यूट ओपन करता हूँ। ठीक है, मतलब मैं इनलाइन स्टाइल यहाँ पे यूज कर रहा हूँ और इसके अंदर मैं वो कोड कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। कौन सा, बॉक्स शेडो वाला जो मैंने यहाँ से अभी कॉपी किया। ठीक है, ये वाला कोड, इस कोड की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा आप एक काम करना, आप यहाँ पे इस तरह इनलाइन स्टाइल यूज नहीं करना। ठीक है, आपने क्या करना है, आप इस डिव को एक आईडी दे देना। ठीक है, उस आईडी को आप अपनी CSS फाइल के अंदर कॉल करके, ठीक है, ये वाली जो भी CSS है ये आप अप्लाई कर देना। ठीक है, मैं जस्ट टाइम की बचत के लिए यहीं पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको सेव करते हैं। ठीक है, और इसका रिजल्ट अगर मैं आपको ब्राउजर पे दिखाऊं, ठीक है, यहाँ पे आते हैं एडमिन लॉगिन पे। ठीक है, हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है, F5 करके मैं इसको दोबारा रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप रिजल्ट देखो, कितना प्यारा सा एक इफेक्ट आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो, ये जो हमारे पास लॉगिन बटन है, ठीक है, इसके बाद मैं ना एक BR दे देता हूँ। ठीक है, उससे हमारे पास और भी रिजल्ट अच्छा हो जाएगा। ठीक है, देखो जो हमारे पास बटन है, ठीक है, इसके आगे मैं एक और BR दे देता हूँ। इसको सेव करते हैं और यहाँ पे आके F5 करके रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, देखो बटन के बाद एक स्पेस आ गया और देखो हमारा फॉर्म कितना अच्छा दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा इसका जो व्हाइट बैकग्राउंड है, ठीक है, अगर आप बैकग्राउंड चेंज करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बॉडी के अंदर देखो दोबारा मैं इनलाइन स्टाइल यूज कर रहा हूँ टाइम की बचत के लिए, लेकिन आपने एक्सटर्नल CSS यूज करना है, मतलब एक सेपरेट फाइल बना के उसके अंदर ये सारा काम करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर, ठीक है, बैकग्राउंड कलर मुझे एक बहुत अच्छा और डिसेंट सा लगता है। ठीक है, व्हाइट स्मोक। ठीक है, ये मैं यहाँ पे देता हूँ, इसको सेव करते हैं और यहाँ पे आके अब मैं F5 करता हूँ। ठीक है, देखो ये भी थोड़ा व्हाइट की तरह ही फील होता है, लेकिन व्हाइट स्मोकी टाइप का ही कलर होता है। ठीक है, अच्छा अब मुझे क्या करना है, अब मुझे अपने इस यूजर नेम और पासवर्ड के ऊपर वैलिडेशन लगानी है। ठीक है, कौन सी, रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर वाली वैलिडेशन लगानी है, ताकि यूजर जब भी लॉगिन करेगा तो वो यूजर नेम और पासवर्ड को एम्प्टी नहीं छोड़ सकता। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, अपने प्रोग्राम को मैं स्टॉप करता हूँ। ठीक है, टूल बॉक्स में चलते हैं और टूल बॉक्स में हम यहाँ पे जाएंगे अपने वैलिडेशन कंट्रोल्स के अंदर और यहाँ पे मुझे चाहिए रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर। और रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर सबसे पहले मुझे चाहिए ये जो यूजर नेम वाला टेक्स्ट बॉक्स है इसके नीचे। ठीक है, इसको यहाँ पे थोड़ी सी जगह बनाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आके मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर को। ठीक है, और इसके अंदर सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम हम यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं। ठीक है, जिसका नाम है कंट्रोल टू वैलिडेट। ये कौन से टेक्स्ट बॉक्स को वैलिडेट करेगा, इसको, जिसका नाम हमने क्या रखा है, यूजर नेम, मतलब जिसकी आईडी हमने सेट की थी यूजर नेम txt। ठीक है, तो कंट्रोल टू वैलिडेट के अंदर मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा और फिर ये जो एरर आएगा, ठीक है, इसका 4 कलर हम सेट कर देते हैं रेड। ठीक है, और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है जिसको हम कहते हैं सेट फोकस ऑन एरर, इसको मैं कर दूंगा ट्रू। इससे क्या होगा कि जब भी एरर हमारे पास यूजर नेम वाले टेक्स्ट बॉक्स पे आएगा तो कर्सर भी हमारे पास यहीं पे शो होगा। ठीक है, और फिर डिस्प्ले में यहाँ पे डायनामिक कर देता हूँ। ठीक है, सही है, ताकि ये जो आपके पास रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर है ये यहाँ पे फिक्स ना रहे, क्योंकि अगर ये फिक्स रहेगा तो इसकी जगह रिजर्व हो जाएगी और हमारे फॉर्म का लुक खराब हो जाएगा। ठीक है, अच्छा फिर यहाँ पे आके इसका एरर मैसेज सेट कर देते हैं। एरर मैसेज देखो आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पे मैं कह देता हूँ एरर मैसेज में यूजर नेम इज रिक्वायर्ड। ठीक है, सही है, तो अब देखो, अब यही रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर, इसकी मैं एक कॉपी बना लेता हूँ और ये जो पासवर्ड वाला टेक्स्ट बॉक्स है इसके नीचे मैं यहाँ पे आके इसको पेस्ट करता हूँ। और अब देखो इसकी जो आईडी है वो क्या है, पासवर्ड txt। ठीक है, अब इसको स्क्रॉल करके मतलब आगे जाता हूँ और यहाँ पे देखो कंट्रोल टू वैलिडेट में अब मैं ये पासवर्ड txt पास कर दूंगा, क्योंकि अब ये जो रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर है ये हमारे पासवर्ड वाले टेक्स्ट बॉक्स को वैलिडेट करेगा। बाकी 4 कलर रेड रहेगा, फोकस ऑन एरर ट्रू है, डिस्प्ले डायनामिक रहेगा। बाकी एरर मैसेज में चेंज कर देता हूँ। ठीक है, एरर मैसेज में यहाँ पे कह दूंगा पासवर्ड इज रिक्वायर्ड। ठीक है, सही है, तो ये मैंने वैलिडेशन भी इसके ऊपर लगा दी। तो अब अगर मैं यहाँ पे आके रन करता हूँ तो आप उसका रिजल्ट देखना। ठीक है, तो देखो हमारे पास रन हो गया। ठीक है, मैं दोबारा यहाँ से जाके एडमिन लॉगिन वाला पेज एक्सेस करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आके एंटर करते हैं। ठीक है, देखो अभी अगर मैं डायरेक्ट अपने इस लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो देखना, देखो नीचे मैसेज आ रहे हैं यूजर नेम इज रिक्वायर्ड, पासवर्ड इज रिक्वायर्ड। ठीक है, ठीक है, देखो जैसे ही अगर मैं यहाँ पे यूजर नेम टाइप कर देता हूँ तो ये गायब हो जाएगा, पासवर्ड दूंगा तो पासवर्ड भी यहाँ से गायब हो जाएगा। ठीक है, अच्छा
एक चीज अभी नोटिस करो, ये जो पासवर्ड है ये अभी हमारा पासवर्ड शो हो रहा है, ठीक है। इसको आगे जाके मैं इस पासवर्ड को हाइड भी करवाऊंगा, ठीक है, ताकि हमारा ये पासवर्ड कोई और देख ना सके, ठीक है। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे अपना एक एडमिन लॉगिन का एक टेबल बनाना है डेटाबेस के अंदर, और उसी डेटाबेस के अंदर मैं कुछ यूजर नेम और पासवर्ड टाइप कर दूंगा, ठीक है। और उसी यूजर नेम और पासवर्ड के थ्रू मैं यहाँ पे एडमिन को लॉगिन करवाऊंगा और फिर कहाँ भेज दूंगा, अपने डैशबोर्ड वाले टेम्पलेट के ऊपर भेज दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाते हैं अपने एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे आ गया, उसको कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। अपने डेटाबेसेस में चलते हैं। देखो हमारे इस डेटाबेस का क्या नाम है, TMSDB, ठीक है। इसके अंदर मैं टेबल्स में आता हूँ, ठीक है। तो देखो एक कॉन्टैक्ट TBL हमने पहले बनाया था, अब मुझे एक और दूसरा टेबल बनाना है एडमिन लॉगिन के नाम से। तो टेबल्स के फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करते हैं, न्यू टेबल पे जाते हैं, ठीक है। और सबसे पहले इसके अंदर मैं अपने कॉलम का नाम दूंगा ID, ठीक है। और ID होगी इंटीजर, ठीक है। और फिर इसके बाद मैं यहाँ पे कॉलम का नाम रखूंगा यूजर नेम, और इसकी डेटा टाइप हम रख लेते हैं varchar50। और फिर इसके बाद पासवर्ड डेटा टाइप मैं यहाँ पे रखूंगा, ठीक है। और इसकी डेटा टाइप हम क्या सेट कर देंगे, varchar सेट कर देंगे, ठीक है। तो यूजर नेम और पासवर्ड कॉलम के नाम हो गए, और ये इनकी डेटा टाइप्स हो गई। और इनको मुझे नॉट नल बनाना है, तो मैं इसके ऊपर से जो चेक है ये हटा देता हूँ। अब देखो आईडी को मुझे प्राइमरी की भी बनाना है, और मुझे इसके ऊपर आइडेंटिटी भी लगाना है, मतलब ऑटो इंक्रीमेंट भी लगाना है। तो आईडी के कॉलम को सिलेक्ट करो, लेफ्ट साइड पे यहाँ पे आओ और इसके ऊपर राइट क्लिक करो, और यहाँ से सेट प्राइमरी की का ऑप्शन सिलेक्ट कर लो। तो देखो प्राइमरी की लग गई। अब मुझे यहाँ पे क्या लगाना है, आइडेंटिटी। तो इस कॉलम को आप सिलेक्ट करो और यहाँ नीचे आ जाओ, देखो कॉलम प्रॉपर्टीज में स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आ जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन, ठीक है। देखो लेफ्ट साइड से इसके ऑप्शन एक्सपेंड करो, और देखो अभी इस आइडेंटिटी क्या हुआ है, नो, ठीक है। आपने क्या करना है, राइट साइड से इसको ड्रॉप करना है और यहाँ से आपने यस सिलेक्ट करना है, ठीक है। क्योंकि हमें देखो 1 इंक्रीमेंट यहाँ पे करवाना है, ठीक है। तो अब मैं Ctrl+S करके इसको सेव करता हूँ, और इस टेबल का नाम मैं यहाँ पे रख रहा हूँ एडमिन लॉगिन, ठीक है। तो ओके करते हैं, ठीक है। और अब चलते हैं अपने टेबल्स का फोल्डर, ठीक है। इसको रिफ्रेश करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो देखो ये एडमिन लॉगिन आ गया। तो देखो अभी ये बिल्कुल खाली है, इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक रो इंसर्ट कर देता हूँ जिससे हम लॉगिन करवाएंगे। तो मैं यहाँ पे आके राइट क्लिक करता हूँ, ठीक है। और एडिट टॉप 200 रोज के ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, और यहीं से मैं अपना डेटा इसके अंदर इंसर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखो मैं यूजर नेम में दे देता हूँ फॉर एग्जांपल आदिल, और पासवर्ड में मैं दे देता हूँ आदिल123, ठीक है। टैप करके नेक्स्ट लाइन पे आओगे तो इसकी आईडी ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगी, ठीक है। अब यही रो मुझे इंसर्ट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको एग्जीक्यूट का बटन नजर आ रहा होगा, Ctrl+R भी आप कर सकते हो। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो देखो ये जो हमारा डेटा है ये इसके अंदर इंसर्ट हो चुका है। इसको चेक करने के लिए आप क्या करो, एडमिन लॉगिन के ऊपर राइट क्लिक करो, और सेलेक्ट टॉप 100 रोज आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लो, 100 नहीं 1000 रोज, इसके ऊपर आप क्लिक करो। तो देखो यहाँ पे नजर आ गया जो अभी मैंने डेटा इंसर्ट किया है, यूजर नेम आदिल है, पासवर्ड आदिल123 है, ठीक है। मतलब अब मैं इसी के थ्रू अपने एडमिन लॉगिन से लॉगिन होने के बाद कहाँ पे चला जाऊंगा, अपने डैशबोर्ड पे चला जाऊंगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे इसको अपने प्रोग्राम को स्टॉप करते हैं, और यहाँ पे देखो देखो ये जो मैंने लॉगिन बटन बनाया है अब मुझे इसका क्लिक इवेंट जनरेट करना है, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है। देखो आप डायरेक्ट अगर डिजाइन मोड में जाओ, ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये बटन नजर आएगा लॉगिन बटन, आप इसके ऊपर डबल क्लिक करो, आपका इवेंट जनरेट हो जाएगा, ठीक है। वरना आप दूसरा काम ये भी कर सकते हो कि यहाँ पे आपको एक एट्रीब्यूट मिलता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं ऑन क्लिक, ठीक है। आप इसको ओपन करो, और यहाँ पे देखो क्रिएट न्यू इवेंट का ऑप्शन आ रहा है, आप एंटर करो। तो देखो इस नाम से जो इवेंट है वो आपकी बैकएंड की फाइल में बन जाएगा, ठीक है। आप राइट क्लिक करो, अपनी इस फाइल पे व्यू कोड में जाओ, तो देखो यहाँ पे ये आ गया आपके पास, ठीक है। तो अब इस इवेंट के अंदर हमें अपना फॉर्म का डेटा कहाँ पे भेजना है, डेटाबेस के टेबल के अंदर भेजना है, ठीक है। तो देखो मुझे यहाँ पे कुछ चीजें कॉपी पेस्ट करनी है, और वो मैं कहाँ से ले लूंगा, जो मैंने कॉन्टैक्ट TBL बनाया था, ठीक है। हम उसकी फाइल को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। देखो ये कॉन्टैक्ट हमारे पास पेज है, ठीक है। इसमें चलते हैं, इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं और इसके व्यू कोड में चले जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो यहाँ पे मुझे सबसे पहले तो ये जो 3 नेम स्पेसेस हैं इसको मुझे कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, टॉप पे चलते हैं, ठीक है। अपने एडमिन लॉगिन वाले जो पेज है इसके अंदर मैंने ये 3 नेम स्पेस यहाँ से ऐड कर लिए। फिर उसके बाद मुझे यहाँ पे एक और लाइन चाहिए, ठीक है। ये जो हमने कनेक्शन स्ट्रिंग का वेरिएबल बनाया था, ठीक है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसको हम ले जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। अपनी क्लास के अंदर यहाँ पे मैं टॉप पे पेस्ट कर देता हूँ जिस तरह वहां पे पेस्ट था, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, देखो अब मैं आया तो अपने लॉगिन बटन के क्लिक इवेंट के ऊपर,
और यहाँ पे मुझे कुछ डेटा चाहिए यहाँ से, ठीक है, अपने कॉन्टैक्ट वाले पेज से, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे ये जो 3 लाइंस हैं टॉप की, इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ आते हैं नीचे, ठीक है, इसके अंदर मैं पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है, सही है। तो देखो एसपी यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो कॉन्टैक्ट टेबल मतलब जो हमने कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाया था उसके अंदर हमने जो डेटा इंसर्ट करवाया था उसके लिए हमने स्टोर प्रोसीजर यूज किया था, ठीक है, लेकिन जब हम लॉगिन करते हैं ना तो सेलेक्ट की क्यूरी लगती है, ठीक है। तो इस केस में मैं यहाँ पे स्टोर प्रोसीजर यूज नहीं करूंगा, ठीक है, मैं इसको हटाता हूँ और एसपी के बजाय मैं अपने इस वेरिएबल का नाम रख देता हूँ क्यूरी। और अब देखो अब मैं क्यूरी में क्या दूंगा, देखो मैं यहाँ पे कहता हूँ सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, हमारे टेबल का क्या नाम है जो हमने बनाया है, एडमिन लॉगिन, ठीक है। और अब यहाँ पे वेयर की कंडीशन में लगाऊंगा और मैं यहाँ पे कहूंगा वेयर यूजर नेम इज इक्वल टू यूजर नेम, ठीक है। अब ये यूजर नेम क्या है, इसके अंदर डेटा कहाँ से आएगा, इसके अंदर डेटा आएगा हमारे यूजर नेम वाले टेक्स्ट बॉक्स से, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे बीच में एंड ऑपरेटर लगाऊंगा और अब मैं कहता हूँ वेयर पासवर्ड इज इक्वल टू पासवर्ड, ठीक है। मतलब देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई ये जो यूजर नेम वाला पैरामीटर है और ये जो पासवर्ड वाला पैरामीटर है, इसके अंदर डेटा कहाँ से आएगा, हमारे लॉगिन फॉर्म के अंदर जो यूजर नेम और पासवर्ड बने हुए हैं वहां से आएगा। फिर मैं उसे चेक करवाऊंगा कि भाई ये दोनों जो हमारे टेक्स्ट बॉक्सेस से डेटा आ रहा है क्या वो हमारे इस टेबल के एडमिन लॉगिन के टेबल के कॉलम्स के अंदर मौजूद है। अगर मौजूद है तो लॉगिन सक्सेसफुल होगा, अदरवाइज लॉगिन फेल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो यही जो क्यूरी वाला वेरिएबल है ये मैं पास कर दूंगा अपने एसक्यूएल कमांड के ऑब्जेक्ट को और फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे कनेक्शन को ऑब्जेक्ट पास कर दिया, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, ये जो मेरी क्यूरी के अंदर पैरामीटर्स थे कौन कौन से, एक तो ये है यूजर नेम और दूसरा है पासवर्ड। इसको वैल्यूज कहाँ से मिलेंगी, इसको वैल्यूज मिलेंगी हमारे टेक्स्ट बॉक्सेस से। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ cmd डॉट पैरामीटर्स डॉट एड विद वैल्यू और इसके अंदर सबसे पहला पैरामीटर मैं पास करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ यूजर नेम वाला पैरामीटर और इसके अंदर डेटा कहाँ से आएगा, देखो मैंने अपने टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या रखा था, यूजर नेम txt, ठीक है। और इसकी टेक्स्ट की प्रॉपर्टी के थ्रू हम यहाँ पे काम करेंगे, ठीक है। अब इसी लाइन को मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है, नीचे आके हम यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं। तो अब दूसरा पैरामीटर था हमारे पास पासवर्ड, ठीक है। और इसका डेटा कौन से टेक्स्ट बॉक्स से आएगा, हमने उसका नाम रखा था पासवर्ड txt, ठीक है। और इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी के थ्रू यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है। तो देखो मतलब मेरी क्यूरी के अंदर जो दो पैरामीटर्स थे, ठीक है, कौन कौन से, यूजर नेम और पासवर्ड वाले, ठीक है, उनको डेटा मैंने कहाँ से प्रोवाइड कर दिया, अपने टेक्स्ट बॉक्सेस से, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें अपना कनेक्शन ओपन करवाना है, ठीक है, और फिर क्लोज करवाना है, क्योंकि आपको पता है जब भी हम अपनी क्यूरी एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारा कनेक्शन ओपन होना लाजमी है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे अपना कनेक्शन ओपन करता हूँ और उसी के साथ साथ नीचे क्लोज कर दिया और अब बीच में मैं अपनी क्यूरी को एग्जीक्यूट करूंगा। तो क्यूरी को एग्जीक्यूट करने के लिए मैं यहाँ पे यूज करूंगा cmd का मेथड जिसको हम कहते हैं एग्जीक्यूट रीडर, ठीक है। क्योंकि देखो ये जो मेरी cmd है इसके अंदर कौन सी क्यूरी है, सेलेक्ट वाली क्यूरी है, तो इसलिए मैं यहाँ पे मेथड कौन सा यूज कर रहा हूँ, एग्जीक्यूट रीडर, ठीक है। तो देखो अगर यहाँ पे एग्जीक्यूट रीडर को एक रो मिल जाएगी तो वो रो हमने कहाँ पे स्टोर करवानी है, देखो हमारे पास यहाँ पे क्लास है एसक्यूएल डेटा रीडर, इसका मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, इसका नाम रखता हूँ dr, ठीक है। मतलब यहाँ पे जब मेरे पास ये सेलेक्ट की क्यूरी एग्जीक्यूट होगी, ठीक है, और अगर उसे एडमिन लॉगिन के अंदर रो मिल जाएगी तो dr के अंदर एक रो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर कोई भी रो नहीं मिलेगी तो dr के अंदर नल जाएगा, ठीक है। तो अब मैं इसी dr के ऊपर ये जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसके ऊपर मैं कंडीशन अप्लाई करूंगा और कंडीशन में क्या कह रहा हूँ, dr डॉट हैज रोज, मतलब ये हैज रोज की एक प्रॉपर्टी है जो कि एसक्यूएल डेटा रीडर ऑब्जेक्ट की है, ठीक है। मतलब अगर इसके अंदर एक रो होगी तो ये प्रॉपर्टी ट्रू रिटर्न करेगी, अदरवाइज ये प्रॉपर्टी फॉल्स रिटर्न करेगी। तो मैं कह रहा हूँ कि भाई अगर ये बराबर है ट्रू के तो इसका मतलब इसके अंदर रो मौजूद है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे ये फॉल्स के बराबर होगा तो एल्स पार्ट चलेगा, ठीक है। तो देखो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे एक सक्सेसफुल का मैसेज प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट राइट यूज करता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर मैं, ठीक है, जावास्क्रिप्ट का एक अलर्ट पॉपअप यहाँ पे यूज कर लेता हूँ, ठीक है, सही। तो यहाँ पे मैं अलर्ट का मेथड यूज करता हूँ, ठीक है। अभी देखो अभी मैं यहाँ पे फिलहाल अलर्ट पॉपअप यूज कर रहा हूँ, लेकिन आपको याद होगा पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने स्वीट अलर्ट पॉपअप को यूज किया था, ठीक है। तो उसी को हम यहाँ भी यूज करेंगे। तो फिलहाल अभी जस्ट चेक करने के लिए मैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का अलर्ट यूज कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं कह देता हूँ एक सिंपल सा मैसेज प्रिंट करवा देता हूँ और मैं कहता हूँ लॉग इन सक्सेसफुल, ठीक है। इसको सिंगल कोट में हमने रखना है, ठीक है, सही है, क्योंकि डबल कोट ऑलरेडी मैं यहाँ पे शुरू में दे चुका हूँ,
ठीक है। फिर यहाँ पे हम कहते हैं कि अगर एल्स का पार्ट चलता है तो मतलब उसे रो नहीं मिली हमारी टेबल में, तो यहाँ पे मैं इसको मैसेज डिस्प्ले करवा देता हूँ, यूजर नेम और पासवर्ड इज इनकरेक्ट। ठीक है, इसका मतलब या तो आपका यूजर नेम गलत है या आपका पासवर्ड गलत है। ठीक है, सही। तो अब रन करते हैं और चेक करते हैं कि भाई यहाँ तक हमारा काम सही हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, तो देखो ये जो एडमिन लॉगिन है, ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे जो एडमिन लॉगिन है, ठीक है, इसके ऊपर राइट क्लिक करके इसको हम फिलहाल सेट एज स्टार्ट पेज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आके अब मैं इसको रन करता हूँ। ठीक है, देखो हमारे लॉगिन पेज आ चुका है। ठीक है, अभी अगर मैं लॉगिन पे क्लिक करूँ तो एरर मैसेज आएंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे गलत यूजर नेम और पासवर्ड देता हूँ, ठीक है, और अब अगर मैं लॉगिन पे क्लिक करूँ तो देखो क्या मैसेज आ रहा है, यूजर नेम और पासवर्ड इज इनकरेक्ट। लेकिन अब अगर मैं सही यूजर नेम और पासवर्ड दे दूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे आदिल कहता हूँ और आदिल 123। ठीक है, अब आपको याद होगा यही दो वैल्यूज मैंने अपने एडमिन लॉगिन के टीबीएल के अंदर प्रोवाइड की हुई हैं, मतलब ये बिल्कुल सही है। तो अब अगर लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो देखो क्या मैसेज आ रहा है, लॉगिन सक्सेसफुल। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, जैसे ही लॉगिन सक्सेसफुल हो जाए, ठीक है, तो उसका मतलब एडमिन का एक सेशन क्रिएट करवाना है। ठीक है, और फिर उसको कहाँ पे रीडायरेक्ट कर देना है, उसको हमें अपने डैशबोर्ड वाले टेम्पलेट के ऊपर रीडायरेक्ट कर देना है। ठीक है, तो अब ये काम करते हैं, यहाँ पे आके मैं इसको ओके करता हूँ, यहाँ पे आके इसको स्टॉप करते हैं। ठीक है, तो ये वाली लाइन फिलहाल मैं यहाँ से कमेंट कर देता हूँ, कंट्रोल के कंट्रोल सी, क्योंकि मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ कि जैसे ही लॉगिन होगा, ठीक है, तो यहाँ पे एक सेशन बनेगा। ठीक है, और इस सेशन वेरिएबल का नाम मैं यहाँ पे रख देता हूँ, फॉर एग्जांपल एडमिन यूजर नेम। ठीक है, और इसके अंदर डेटा कहाँ से आएगा, ये जो हमने यूजर नेम वाला टेक्स्ट बॉक्स बनाया था, ठीक है, उसका जो भी टेक्स्ट है वो कहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगा, वो इस सेशन वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही सेशन वेरिएबल बन जाएगा तो हमें इसको रीडायरेक्ट कहाँ पे करवाना है, इसको हमें रीडायरेक्ट करवाना है अपने डैशबोर्ड वाले टेम्पलेट के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मेथड यूज करूंगा रिस्पॉन्स क्लास का, रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट। और अब मुझे कहाँ जाना है, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, देखो मेरा एडमिन फोल्डर है। ठीक है, एडमिन का फोल्डर मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है, देखो टीएमएस प्रोजेक्ट के अंदर एडमिन का फोल्डर है, और देखो यहाँ पे हमारे पास एडमिन लॉगिन का भी पेज है। ठीक है, और यहीं से मुझे रीडायरेक्ट होके कहाँ पे जाना है, एडमिन इंडेक्स वाले पेज के ऊपर लेके जाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, देखो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट होके आपने कहाँ पे जाना है, एडमिन इंडेक्स डॉट ASPX। ठीक है, इस पेज के ऊपर आपने रीडायरेक्ट होना है। ठीक है, तो देखो जब भी मैं इस पेज पे रीडायरेक्ट होऊंगा तो मुझे चेक करवाना है कि भाई ये वाला जो सेशन है, ठीक है, क्योंकि सेशन भी तो इस पेज के ऊपर आ रहा है, तो मुझे इसको चेक करवाना है कि क्या ये नल तो नहीं है। अगर नल है तो हम क्या करेंगे, उसको वापस लॉगिन पेज पे भेज देंगे। ठीक है, लेकिन अगर नल नहीं है तो हम इसको अपने एडमिन इंडेक्स वाले पेज के ऊपर आने देंगे। ठीक है, तो मैं अपना एडमिन इंडेक्स वाला पेज यहाँ पे ओपन करता हूँ। ठीक है, और इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं। ठीक है, और मैं आ जाता हूँ अपने व्यू कोड में। ठीक है, और अब यहाँ पे मैं एक कंडीशन लगाऊंगा। ठीक है, इफ की कंडीशन लगाऊंगा, और यहाँ पे मैं क्या कहूंगा कि भाई ये जो हमारा सेशन है, ठीक है, ठीक है, सेशन वेरिएबल, इसका मैंने नाम क्या रखा था, एडमिन यूजर नेम। ठीक है, अगर ये नल है, ठीक है, मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, अगर ये नल है तो इसको वापस हम रीडायरेक्ट कहाँ पे कर देंगे, देखो रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट। ठीक है, और मैं कह रहा हूँ इसको वापस हम रीडायरेक्ट कर देंगे एडमिन अंडरस्कोर लॉगिन डॉट ASPX। ठीक है, क्योंकि देखो सेशन ये वाला नल कब होगा, ठीक है, जब वो लॉगिन किए बगैर हमारे एडमिन वाले डैशबोर्ड पे आने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो इस केस में ये वाली कंडीशन चलेगी, मतलब पेज लोड होगा, और ये वाली जब कंडीशन चलेगी तो वो देखेगा कि हाँ भाई ये जो एडमिन यूजर नेम है ये नल है, मतलब सेशन क्रिएट नहीं हुआ, क्योंकि वो लॉगिन किए बगैर डायरेक्ट हमारे एडमिन डैशबोर्ड पे आना चाह रहा है। तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और ये उसे वापस कहाँ पे भेज देगा, एडमिन लॉगिन पे भेज देगा, और बताएगा कि भाई लॉगिन करके आना है। ठीक है, ठीक है, तो अब देखो इसको हम टेस्ट करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ, एडमिन लॉगिन के ऊपर चेक लगाता हूँ, एडमिन लॉगिन को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, गूगल क्रोम पे इसको रन करते हैं। ठीक है, तो देखो अभी अगर मैं लॉगिन नहीं करता, मतलब मेरा सेशन क्रिएट नहीं होगा, मतलब मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्या करता हूँ, URL से मैं एडमिन इंडेक्स पे जाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो देखो जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो देखो ये वापस मुझे कहाँ पे ले आया, ये वापस मुझे एडमिन लॉगिन पे ले आया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो एडमिन इंडेक्स है, ठीक है, ये वाला पेज, यहाँ पे मैंने एक कंडीशन लगाई हुई है। ठीक है, और कंडीशन अगर आप यहाँ पे देखो, ये वाली कंडीशन कि अगर हमारा ये सेशन नहीं बना तो उसे कहाँ भेज दो, वापस लॉगिन पेज पे भेज दो। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पे लॉगिन दे देता हूँ बिल्कुल सही। ठीक है, आदिल और आदिल 123 में यहाँ पे देता हूँ, और अब मैं लॉगिन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप रिजल्ट देखना, ये देखो ये कहाँ पे आ गया,
ये हमारे डैशबोर्ड के ऊपर आ चुका है, एडमिन के डैशबोर्ड पे आ चुका है। ठीक है, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, देखो यहाँ पे टॉप राइट साइड पे आपको ये यूजर नजर आ रहा है। ठीक है, मुझे ये जो यूजर का आइकन आपको नजर आ रहा है, इसी के साथ मुझे अपना यूजर नेम डिस्प्ले करवाना है, जो कि हमने सेशन के अंदर स्टोर करवाया है। ठीक है, तो ये काम मैं कैसे करूंगा, देखो इसको स्टॉप करते हैं। ठीक है, और ये हमारा सेशन वेरिएबल है जिसके अंदर हमारा यूजर नेम का नाम स्टोर है, मतलब आदिल स्टोर हुआ है। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने एडमिन वाले डैशबोर्ड के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैं डबल क्लिक करता हूँ। ठीक है, अपने डैशबोर्ड पे आ चुका हूँ मैं, जो इसका मास्टर पेज था। ठीक है, और यहाँ पे स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आते हैं। ठीक है, देखो अब ये वाला यूजर का आइकन आपको नजर आ रहा होगा, जिसके अंदर ये लॉग आउट का बटन था। मतलब अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, ठीक है, देखो इसके ऊपर क्लिक करोगे तो देखो सेटिंग्स, एक्टिविटी लॉग, लॉग आउट आएगा। ठीक है, तो मतलब ये वाला पोर्शन है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, देखो एंकर यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आप देखो, देखो आई का टैग दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे फोंट ओसम की क्लास लगी हुई है। तो ये जो आई का टैग है, इसके बाद यहाँ पे मैं स्पेस देता हूँ और यहाँ पे आके मैं एक सिंटैक्स ओपन करता हूँ। ठीक है, ये सिंटैक्स मैंने यहाँ पे ओपन किया है। ठीक है, इस सिंटैक्स को ओपन करने का फायदा क्या है कि इसके अंदर आप अपने सी शार्प का कोड लिख सकते हो, मतलब ASP.NET का कोड लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ रिस्पॉन्स डॉट राइट। ठीक है, और इसके अंदर मैं यहाँ पे अपना ये सेशन वाला वेरिएबल पास कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि देखो सेशन वाले वेरिएबल के अंदर डेटा कहाँ से आ रहा है, यूजर नेम वाले टेक्स्ट बॉक्स से आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे क्या स्टोर होगा, आदिल स्टोर होगा। और वो आदिल, ये जो हमारे पास यूजर वाला आइकन था, उसके आगे यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, और उसके आगे ड्रॉप डाउन बटन होगा, जिसके ऊपर क्लिक करने से लॉग आउट बटन आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सेव करते हैं और अब इसको चेक करते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे चलते हैं लॉगिन पे। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, लॉगिन करते हैं, आदिल आदिल 123 लॉगिन पे क्लिक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो टॉप राइट साइड पे आपको नजर आ रहा है, क्योंकि मैं आदिल से लॉगिन हुआ था तभी यहाँ पे आदिल शो हो रहा है एज अ यूजर नेम। ठीक है, अगर कोई और यहाँ पे यूजर लॉगिन करेगा तो उसी का नाम यहाँ पे शो होगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मैं कह रहा हूँ कि भाई जब मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूंगा, ठीक है, तो यहाँ पे देखो लॉग आउट का लिंक आ रहा है। तो जब मैं लॉग आउट पे क्लिक करूंगा तो ये वाला जो सेशन है, ठीक है, ये जो आदिल एडमिन का सेशन है, ये डिस्ट्रॉय हो जाए और वापस इसको हम कहाँ पे रिडायरेक्ट कर देंगे, अपने लॉगिन वाले पेज पे रिडायरेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो अब हमें ये काम करना है। यहाँ पे आते हैं, इसको स्टॉप करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो मास्टर पेज है हमारे एडमिन डैशबोर्ड का, ठीक है, यहाँ पे आते हैं। देखो यहाँ पे आपको ये लॉग आउट वाला लिंक नजर आ रहा है। तो देखो अभी ये कहाँ पे जा रहा है, अभी ये जा रहा है login.html के पेज पे। ठीक है, ऐसा तो कोई पेज हमारे पास हमने बनाया नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक पेज बनाऊंगा। ठीक है, और इसका नाम मैं यहाँ पे रखूंगा admin_logout.aspx। ठीक है, और इसके अंदर वो लॉग आउट वाली कोडिंग मैं करूंगा। ठीक है, तो ये वाली फाइल भी मैं कहाँ बनाऊंगा, अपने एडमिन वाले फोल्डर के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं, ऐड में जाते हैं और यहाँ से मैं नीचे से ले लेता हूँ वेब फॉर्म। ठीक है, और इसका नाम मैं यही रखूंगा admin_logout। ठीक है, और यहाँ पे आके ओके करते हैं। ठीक है, और आप देखो ये जो एडमिन लॉगआउट वाला पेज है, इसके ऊपर आपने राइट क्लिक करना है और इसके व्यू कोड में आना है। ठीक है, तो मतलब जब भी एडमिन लॉगआउट वाला पेज चलेगा तो सबसे पहले इसका ये वाला मेथड चलेगा, पेज लोड वाला। तो इसके अंदर मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगा रहा हूँ। कंडीशन क्या लगा रहा हूँ, देखो यहाँ पे जो हमारा सेशन था, जिसका नाम क्या था, एडमिन यूजर नेम। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि भाई अगर ये नल नहीं है, ठीक है, अगर ये नल नहीं है तो अब मुझे क्या करना है, इसका सेशन ये वाला डिस्ट्रॉय करना है। तो देखो सेशन डिस्ट्रॉय करने के दो तरीके हैं। एक तो ये तरीका है कि आप सेशन का एक मेथड यूज कर लो, अबैंडन। ठीक है, वरना आप ये वाला काम भी कर सकते हो कि आप इसी सेशन को, इसी सेशन वेरिएबल को यहाँ पे कॉपी करो, नीचे पेस्ट करो और इसके अंदर आप क्या पास कर दो, नल पास कर दो। ठीक है, ये दोनों तरीकों से क्या होगा, हमारा जो सेशन है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, मैं ये फर्स्ट वाला यूज कर लेता हूँ क्योंकि ये ज्यादा शॉर्ट है। ठीक है, और फिर मैं कहता हूँ कि भाई जैसे ही सेशन हमारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो हमें उसको रीडायरेक्ट कहाँ पे करवाना है, हमें उसको यहाँ पे रीडायरेक्ट करवाना है। देखो एडमिन लॉगिन वाले पेज पे हमें उसे वापस रीडायरेक्ट करवाना है। ठीक है, सही। और ये सारा काम किस पे हो रहा है, ये सारा काम हो रहा है एडमिन लॉगआउट वाले पेज के ऊपर। ठीक है, तो अब यहाँ पे आते हैं, दोबारा इसको हम लॉगिन करते हैं, गूगल क्रोम पे रन करते हैं। ठीक है, देखो अब यहाँ पे आते हैं, लॉगिन करते हैं। ठीक है, आदिल आदिल 123 लॉगिन करते हैं, लॉगिन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे आ गया। अब मुझे लॉग आउट करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ, लॉग आउट के बटन पे क्लिक करता हूँ, तो ये कहाँ जाएगा, एडमिन लॉग आउट वाले पेज पे जाएगा और वहाँ पे सेशन डिस्ट्रॉय होगा और वापस ये लॉगिन वाले पेज पे चला जाएगा। ठीक है, तो लॉग आउट करते हैं, तो देखो ये वापस कहाँ पे रिडायरेक्ट हो गया, लॉगिन पेज पे।
ठीक है। लेकिन चेक करते हैं कि हमारा सेशन डिस्ट्रॉय हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, अपने यूआरएल से डायरेक्ट एडमिन इंडेक्स वाले पेज पे जाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। एंटर करते हैं तो देखो ये वापस हमें कहाँ पे ले आया, ये वापस हमें एडमिन लॉगिन के पेज के ऊपर ले आया। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि हमारा वो जो सेशन था वो बिल्कुल सही तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया है। अच्छा, फिर मैंने आपको एक चीज बताई, देखो अगर मैं यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड गलत देता हूँ, ठीक है, लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, तो देखो ये जो मैसेज आ रहा है ये हमारे पास जावास्क्रिप्ट का सिंपल अलर्ट मैसेज आ रहा है, ठीक है। मुझे यहाँ पे क्या करना है, मैंने आपको स्वीट अलर्ट के बारे में बताया था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्वीट अलर्ट का ये जो पॉपअप है वो यहाँ पे डिस्प्ले करवाता हूँ कि जब एरर मैसेज आएगा, ठीक है। तो उसके लिए मैंने क्या करना है, देखो मैं यहाँ पे आके इसको स्टॉप करता हूँ, ठीक है। तो मैं आता हूँ अपने फोल्डर वाले सेक्शन में, ठीक है। देखो आपने क्या करना है, थोड़ा सा आप बैक आओ, ठीक है। यहाँ पे देखो जो हमारा टीएमएस प्रोजेक्ट वाला फोल्डर है, इसके अंदर यहाँ पे आपको एक फोल्डर मिलेगा डिस्ट का, ठीक है। इसके अंदर स्वीट अलर्ट वाली फाइल्स हैं जो कि मुझे यहाँ पे ऐड करनी है, ठीक है। तो मुझे कौन कौन सी फाइल चाहिए, मुझे ये वाली फाइल चाहिए, ठीक है, सेकंड लास्ट जो कि सीएसएस की फाइल है, और फिर ये वाली फाइल चाहिए जो कि जावास्क्रिप्ट की फाइल है, ठीक है। दोनों मिन वाली फाइल्स हैं, ठीक है। तो देखो मैं आता हूँ अपने एडमिन लॉगिन का ये जो ASPX वाला पेज है, ठीक है, इसके टॉप पे चलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मुझे सबसे पहले इसकी CSS वाली फाइल चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिंक करवाता हूँ, ठीक है। तो href यहाँ पे ओपन करते हैं, ठीक है। और उसके बाद rel वाला ये जो एट्रीब्यूट है इसको ओपन करते हैं, इसके अंदर स्टाइल शीट दे दूंगा, ठीक है। और अब मैं कह रहा हूँ कि जो रूट फोल्डर है, ठीक है, मतलब TMS प्रोजेक्ट का जो रूट फोल्डर है, इसके अंदर एक डिस्क का फोल्डर है, ठीक है। और इसके अंदर मुझे एक फाइल चाहिए जिसका नाम है sweetalert2.min.css, ठीक है। और अब देखो इसी के नीचे मैं स्क्रिप्ट का टैग भी ओपन करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जो सोर्स है वो मैं यहीं से ऊपर से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं और नीचे आके मैं पेस्ट करता हूँ, ठीक है। और इन दी एंड मुझे यहाँ पे क्या करना है, जस्ट .css हटा के मुझे यहाँ पे .js लगाना है, ठीक है। तो .js मैंने यहाँ पे लगा दिया। अच्छा एक चीज नोटिस करो, मैंने आपको कहा था कि भाई जितनी भी हमारी स्क्रिप्ट फाइल्स होती हैं वो हम बॉडी के क्लोजिंग टैग से पहले रखते हैं, लेकिन ये वाली जो स्क्रिप्ट की फाइल है ये मैंने हेड में रखी है, क्योंकि देखो अगर आप इसको नीचे रखोगे ना तो आपका स्वीट अलर्ट सही तरह काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ये वाली जो स्क्रिप्ट की फाइल है ये आपने हेड के टैग के अंदर ही रखनी है, ठीक है। तो अब मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पे ये जो हमारा एडमिन लॉगिन की जो CS फाइल है, कोड बैंड वाली फाइल है, ठीक है। यहाँ पे देखो मैं कह रहा हूँ जब ये वाला एरर मैसेज आएगा, ठीक है, मतलब जावास्क्रिप्ट का अलर्ट वाला, मैं कह रहा हूँ मुझे ये वाला नहीं चाहिए, तो मैं इस कोड को कमेंट आउट करता हूँ, ठीक है। तो देखो यही वाला जो अलर्ट पॉपअप था ये मैंने जब कॉन्टैक्ट टेबल के अंदर हम डेटा इंसर्ट करवा रहे थे तो वहां पे मैंने यूज किया था, ठीक है। तो मैं आ जाता हूँ अपने कॉन्टैक्ट में, ठीक है। देखो कॉन्टैक्ट में तो हमने फंक्शंस के थ्रू काम किया था ना, लेकिन अब मैं फंक्शंस के थ्रू काम नहीं, एक दूसरे तरीके से मैं यहाँ पे काम करूंगा, ठीक है। इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं, इसके व्यू कोड में आ जाते हैं, ठीक है। तो स्क्रॉल करके मैं नीचे आता हूँ, ठीक है। तो देखो ये वाला जो कोड है मैं यहाँ से इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और मैं ले आता हूँ इसको अपने एडमिन लॉगिन वाले उस पर, और एल्स के अंदर मैं इसको पेस्ट करता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे स्क्रिप्ट मैनेजर की क्लास यूज हुई है, उसका मेथड यूज हुआ है, ठीक है। और इसके अंदर यहाँ पे देखो ये वाला आपको एक मेथड नजर आ रहा होगा सक्सेस कॉन्टेक्ट का, और इसी के अंदर मैंने क्या किया हुआ था, अपना फंक्शन कॉल करवाया हुआ था, और फंक्शन के अंदर मैंने अपना वो स्वीट अलर्ट का कोड लिखा हुआ था। लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, वो जो स्वीट अलर्ट का कोड है वो डायरेक्ट मैं इन्हीं डबल कोट्स के बीच में रख देता हूँ। तो स्वीट अलर्ट का कोड अगर आपको चाहिए तो मैंने आपको वेबसाइट बताई थी, आप डायरेक्ट वहां से ले सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो हम यहाँ गूगल पे आते हैं और मैं यहाँ पे कहता हूँ स्वीट अलर्ट 2, ठीक है। देखो ये स्वीट अलर्ट 2 की वेबसाइट है, थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आओ, ठीक है। और ये देखो यहीं पे आपको ये कोड मिल जाएगा, आप इस कोड को कॉपी कर लो, ठीक है। और वो जो पॉपअप है वो किस तरह का डिस्प्ले होगा, देखो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है। देखो ये आ रहा है, सही है, इसी तरह का पॉपअप हमें शो होगा। तो देखो मैंने इसका कोड कॉपी कर लिया, और ये जो डबल कोट्स हैं एल्स पार्ट के अंदर यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ। अच्छा इसको एक ही लाइन में लेकर आते हैं, ठीक है, जितना भी कोड है इसको एक लाइन में लेकर आते हैं ताकि ये जो एरर आ रहा है ये ना आए, ठीक है। मतलब देखो वो जो डबल कोड था जिसके अंदर पहले मैंने फंक्शन पास किया हुआ था, अब मैंने फंक्शन के बजाय वो जो पूरा कोड है वो मैंने यहाँ पे पास कर लिया, ठीक है। तो अब देखो चूंकि ये एल्स पार्ट है तो मुझे यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले करवाना है फेलियर, ठीक है। और यहाँ पे मैं कह देता हूँ वो जो मैसेज था हमारे पास यूजर नेम और पासवर्ड इज इनकरेक्ट, वो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से इसको कॉपी करते हैं, ठीक है। देखो जो फेलियर लिखा है ये क्या है, ये तो टाइटल है, ठीक है। इसका जो सेकंड यहाँ पे सिंगल कोट्स है इसके अंदर मैं ये अपना मैसेज पास कर देता हूँ। और अब मुझे आइकन चाहिए, तो मुझे सक्सेस का आइकन नहीं चाहिए बल्कि मुझे एरर का आइकन चाहिए,
तो मैंने यहाँ पे ये प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। सही है, मतलब देखो अगर हमारा लॉगिन सक्सेसफुल होता है तो उस केस में मैसेज शो नहीं होगा, उस केस में वो डायरेक्ट क्या करेगा, हमें डैशबोर्ड के टेम्पलेट पे रिडायरेक्ट कर देगा और सेशन भी बन जाएगा। लेकिन अगर एरर आता है तो तब हमारे पास ये स्वीट अलर्ट मैसेज शो होगा, ठीक है। तो अब इसको रन करते हैं और चेक करते हैं कि सही तरह काम कर रहा है नहीं कर रहा, ठीक है। तो देखो ये हमारा फॉर्म आ चुका है, लॉगिन फॉर्म। अब अगर मैं इसमें यूजर नेम और पासवर्ड गलत डालता हूँ, ठीक है, देखो अब लॉगिन के ऊपर क्लिक करते हैं तो देखो जब मैंने लॉगिन पे क्लिक किया तो वो जो मैसेज था वो शो नहीं हुआ, मतलब वो जो फेलियर वाला स्वीट अलर्ट था वो यहाँ पे शो नहीं हुआ, ठीक है। उसकी वजह क्या है इसको देख लेते हैं। देखो मैंने आपको बताया था कि अगर ये अलर्ट मैसेज शो नहीं होता तो इसका मतलब जो हमारी फाइल्स हैं स्वीट अलर्ट वाली वो सही तरह से लोड नहीं हुई, ठीक है। तो आप क्या करो, यहाँ पे देखो मैं राइट क्लिक करता हूँ, व्यू पेज सोर्स पे जाता हूँ, ठीक है। तो देखो आपको यहाँ पे सबसे पहली फाइल नजर आ रही होगी, ये बूटस्ट्रैप वाली फाइल। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ, ठीक है, देखो ये तो बिल्कुल सही तरह लोड हुई हुई है। सेकंड फाइल है देखो min.css वाली फाइल, ये भी बिल्कुल सही तरह लोड हुई हुई है, ठीक है। फिर यहाँ पे आता हूँ, ये वाली फाइल देखो min.js वाली। अच्छा देखो ये मसला कर रही है, मतलब 404 नॉट फाउंड, मतलब ये वाली फाइल इसको यहाँ पे नहीं मिल रही, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे डबल डॉट और फॉरवर्ड स्लैश लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे मैंने रूट के लिए टिल्ड सिंबल लगाया था, देखो तो हो सकता है ये वाला सिंबल मसला कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसकी जगह डबल डॉट यूज करके देखते हैं। अच्छा अगर मैं नीचे जाऊं स्क्रॉल करके, ठीक है, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे दो और फाइल्स हैं, एक तो jQuery की फाइल है और बूटस्ट्रैप वाली फाइल है। अगर मैं jQuery वाली फाइल पे क्लिक करता हूँ तो देखो ये वाली फाइल भी इसको नहीं मिल रही क्योंकि यहाँ भी टिल्ड का सिंबल था। और अगर मैं नीचे जाऊँ, ये bootstrap.min.js इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो देखो ये वाली फाइल भी नहीं मिल रही, ठीक है। इसका मतलब है ये जहां जहां टिल्ड का सिंबल लगाया है मैंने, ये जो लहर का सिंबल होता है, ये मसला कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पे आके अपना प्रोग्राम इसको स्टॉप करता हूँ और देखो यहाँ पे ये जो टिल्ड का सिंबल है, ठीक है, सिर्फ यहाँ पे, हालांकि हमने ऊपर भी टिल्ड के ही सिंबल लगाए हुए हैं लेकिन वो डबल डॉट से रिप्लेस हो रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या काम करते हैं, देखो यहाँ इशू हो रहा है ना, ठीक है, तो मैं यहाँ पे डबल डॉट लगा के, ठीक है, इस तरह से हम दे देते हैं। और मैं नीचे आता हूँ, ठीक है, यहाँ पे भी मैं डबल डॉट लगा के इस तरह से दे देता हूँ, ठीक है। दोनों मैंने यहाँ पे डबल डॉट लगा दिया, ठीक है। अब इसको रन करते हैं, ठीक है। देखो अब अगर मैं यहाँ पे गलत यूजर नेम और पासवर्ड देता हूँ, ठीक है, लॉगिन करते हैं तो देखो अब हमारे पास मैसेज बिल्कुल सही तरह से आ रहा है, ठीक है। एरर का आइकन दिया था, फेलियर का टाइटल था और नीचे हमारा मैसेज था यूजर नेम और पासवर्ड इज इनकरेक्ट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये जो मैंने डबल डॉट दिया था, ठीक है, यहाँ पे जो मैंने डबल डॉट दिया था इसको देने की वजह क्या है। देखो एक बात याद रखना, मैं आता हूँ अपने फोल्डर में, ठीक है। देखो ये जो मेरा लॉगिन है, ठीक है, ये कहाँ पर है, एडमिन के पेज के अंदर है, ठीक है। मतलब देखो एडमिन का ही फोल्डर है, इसके अंदर यहाँ पे मेरा ये एडमिन लॉगिन वाला पेज मौजूद है, ठीक है। तो मुझे एक स्टेप पीछे आना था, ठीक है, मतलब मुझे एडमिन फोल्डर से एक स्टेप पीछे आना था। और यहाँ पे देखो यहाँ पे हमारे पास डिस्ट वाला फोल्डर है और इसी के अंदर हमारी स्वीट अलर्ट वाली फाइल्स थी, ठीक है। तो एक स्टेप पीछे आने के लिए आप डबल डॉट यूज करते हो, ठीक है। तो एक ये पॉइंट आपने याद रखना है। फिर देखो एक और मसला क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो पासवर्ड है, ठीक है, देखो पासवर्ड वाली जो फील्ड है इसके अंदर जो पासवर्ड है वो शो हो रहा है। अब मैं चाह रहा हूँ पासवर्ड हमें शो नहीं होना चाहिए बल्कि बुलेट्स फॉर्म के अंदर आना चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, देखो देखो मैं यहाँ पे आता हूँ अपने एडमिन लॉगिन वाले पेज के अंदर और यहाँ पे देखो जो हमारे पास पासवर्ड टेक्स्ट वाला, ये जो पासवर्ड वाला टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है, इसके अंदर हम एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं, एक एट्रीब्यूट यूज करते हैं जिसका नाम है टेक्स्ट मोड। और टेक्स्ट मोड के अंदर मैं यहाँ पे वैल्यू पास कर दूंगा पासवर्ड, ठीक है। तो जैसे मैंने ये वैल्यू पास की तो अब क्या होगा, अब जो भी टेक्स्ट मैं अपने इस पासवर्ड वाले टेक्स्ट बॉक्स में दूंगा वो बुलेट्स की फॉर्म में शो होंगे, ठीक है। तो आपको रन करके दिखा देता हूं मैं, ठीक है। तो देखो अगर मैं यहाँ पे आके यूजर नेम देता हूँ, ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे पासवर्ड देता हूँ तो देखो पासवर्ड हमें शो नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने लॉगिन फॉर्म बनाया, लॉग आउट बनाया और एडमिन को एडमिन डैशबोर्ड पे हमने रीडायरेक्ट करवाया, ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर इतना ही, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।